हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वामक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 मीरा बहन और बाघ लेकर आई हूँ। यह एक कहानी है। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। बच्चों, मीरा बहन जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन वो गांधी जी के विचारों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि वे अपने माता पिता और अपने घर को छोड़कर कहाँ आ गई थी? भारत आ गई थी। और क्या करने लगी थी? गांधी जी के साथ काम करने लगी थी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव घेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना करी थी। तो आजादी के 5 साल बाद बच्चों उन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश का एक पहाड़ी गांव है, उसका क्या नाम है? घेवली गांव। उसमें क्या किया? गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। ये जो मीरा बहन है ना, ये क्या करती थी? पालतू पशुओं की वहां गोपाल आश्रम में रहकर पालतू पशुओं की देखभाल किया करती थी। लेकिन घेवली गांव के आसपास में के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। अब ये जो घेवली गांव है ना बच्चों, यहाँ क्या है? इसके आसपास में जो जंगल है ना, वहां पर बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी क्या करते थे? रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। अब क्या हो गया? पहाड़ी गांव में क्या होता है? अक्सर बाघ का आने का डर बना रहता है, क्योंकि क्या होता है, जंगल जैसे जैसे कटते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि बाघ शिकार की तलाश में गांव की तरफ आने लगते हैं। घेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। अब जो घेवली गांव है जहां पर गोपाल आश्रम की स्थापना की थी, और वहां कौन रह रहा है? मीरा बहन रह रही है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक बाघ ने गांव में घुसकर क्या किया? उस गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू पशुओं और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। अब गांव के लोग हैं तो वो क्या हुआ कि डर गए। जैसे ही उनको पता चला क्या कि बाघ ने आकर किस पे अटैक किया? गाय को मार डाला। तो ऐसे गांव के बाकी लोग क्या करने लगे? डरने लगे कहीं की किसी पालतू और हमारे जो पालतू जानवर है ना, उनके ऊपर भी यह बाघ शिकार ना करे, इसलिए सब डरने लगे। या किसी आदमी को भी अपना शिकार ना ले, इसीलिए डरने लगे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। अब ये जो गांव के लोग हैं ये सभी इकट्ठे होकर कहाँ गए? गोपाल आश्रम गए। और गोपाल आश्रम में मीरा बहन रहती थी, तो उनसे जाकर अपनी यह चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। अब गांव के जो लोग हैं उन्होंने तय किया, डिसाइड किया क्या करना है कि कैसे भी करके इस बाघ को क्या करना है? पिंजरे में कैद करना है। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। अब उन्होंने क्या किया कि एक योजना बनाई, और योजना बना के क्या किया कि पिंजरा लिया। पिंजरा लेकर पिंजरे में क्या सोचा कि एक बकरी को बांधेंगे। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार
पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए, है ना। कैसा बनाया हुआ था पिंजरे का दरवाजा कि अंदर बकरी को बांध दिया था और दरवाजा इस प्रकार बनाया गया था कि जैसे ही बाघ उसके अंदर घुसेगा और क्या होगा, दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। अब जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे क्या किया, लोगों ने मिलके पिंजरे को कहाँ रख दिया, पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया जंगल में जहां पर क्या होता था कि बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी और जहां पर पिंजरा रखा गया था वो जगह मीरा बहन के आश्रम से ज्यादा दूर भी नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। अब रात हो गई थी तो सुबह की रोशनी होते ही क्या हुआ, रात बीत गई और सुबह जैसे ही रोशनी हुई तो लोगों को उत्साह हुआ कि हम सबसे पहले जाकर क्या देखें, पिंजरा देख के आते हैं। तो पिंजरा देखने वे निकल पड़े और उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का जो दरवाजा है वो क्या है, बंद है। वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर इस पिंजरे के अंदर फंस गया होगा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो देखा, क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। जब वे पिंजरे के पास पहुंचते गए और उन्होंने देखा तो क्या देखा कि पिंजरे के अंदर बाघ था ही नहीं। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा कैसे बंद हो गया। अब जब बाघ पिंजरे में गया ही नहीं है तो भी पिंजरा कैसे बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली। अब लोग चकित हो गए थे क्योंकि बाघ अंदर गया ही नहीं पिंजरे में और पिंजरा कैसे बंद हो गया। तो मीरा बहन के पास जाकर लोगों ने इस सवाल का आंसर पूछा। देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद करके आ गई। अब ये जो मीरा बहन है ना, वो रात भर सोचती रही कि हम क्या करें, बाघ को धोखा क्यों दें। इसीलिए क्या किया मीरा बहन ने कि मीरा बहन रात को पिंजरे के पास गई और उसका दरवाजा बंद करके वापस अपने आश्रम में आ गई। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।